बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। मैं डॉक्टर सदीक अमर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है रिसर्च प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं कोड 8613 जिसका कोड है, ये इंतहाई टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टॉपिक जो है वो उसको किस तरह सेलेक्ट करनी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह रिसर्च को कंप्लीट करना है। ये एक बड़ी डिटेल वीडियो होगी जिसमें तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर होगा और वो तमाम वीडियोस जो अलग-अलग बनाई हैं वो कलेक्टिव होगी। अगर देखें तो सबसे पहले जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होता है आपका, जिसको आपने करना और उसके ऊपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के बाकायदा साइन होंगे। उसके बाद आपकी ये मैनुअल रिपोर्ट है रिसर्च प्रोजेक्ट की 1.5, 2.5 और इसी तरह 4 ईयर्स की। इसके दो कोड हैं, या तो इसे 1.5 ईयर्स होगा तो इसे हम 8613 कहेंगे, अदरवाइज जो है वो हम इसे अगर 2.5 है या 4 ईयर्स है तो इसे 6464 कहेंगे। ये आपका लेटर होगा रिसर्च प्रोजेक्ट का, ये मैनुअल है, इस पे आपका एड्रेस वगैरह होगा। और नेक्स्ट पेज जो है वो टॉपिक अप्रूवल फॉर्म है। ये टॉपिक अप्रूवल फॉर्म होता है, इसका होता है दिस फॉर्म मस्ट बी फिल्ड एंड साइंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द 3 days वर्कशॉप। आखिरी दिन जो है वो इसको आपने साइन करवाना होता है। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो ये आपका है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में कहता है टू बी फील्ड एंड साइंड बाय द स्टूडेंट एंड रिटेन्ड बाय द कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन। ये आपका डिक्लेरेशन लेटर होता है, ये आपने साइन करना होता है। और उसके बाद जो है वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिशन अप्रूवल फॉर्म है, ये आपका अप्रूवल फॉर्म होता है। आपने इसको भी इसी तरह फिल करना होता है और नीचे आपका नाम आएगा और एंड पे जो है वो साइन आ जाएंगे। अब हम जो है वो अपने असली काम की तरफ आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी टॉपिक होता है उसमें थीम और सब थीम दो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। इसको हम कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं और वेरिएबल्स भी कहते हैं। इनको मिला के जो है वो आपका टॉपिक बनता है। अगर इस टॉपिक की बात करें, टू डेवलप द स्किल ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू द अदर्स अमंग द स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल। अब ये देखिए प्रमोटिंग द चिल्ड्रन वेलबीइंग, ये इसका थीम है और सब थीम जो है वो रिस्पेक्ट द अदर्स है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, जो इसका पहला पार्ट है इसको बोलते हैं रैशनल ऑफ द स्टडी। इसके 10 मार्क्स होंगे। इसमें करना क्या है देखें, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक रिलेटेड विद योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें बेसिकली आपने जो है बैकग्राउंड देनी होती है और उसके बाद जो है वो रैशनल ऑफ द स्टडी जो है वो भी देना होता है। यानी आपने बेसिकली इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, क्यों किया है। इसमें दो चीजें होंगी, सबसे पहले आप बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखेंगे और उसके बाद रैशनल लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि मैंने इस टॉपिक को जो है वो सिलेक्ट क्यों किया है। ये मैं इसको स्लोली मूव कर रहा हूं ताकि अगर आप इसको स्टिल करके देखना चाहें तो देख सकें। इसमें फिर आप प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि आया मुझे प्रॉब्लम जो है वो हुई क्या है। ये आपकी प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम के साथ ये आप चलते जा रहे हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर्स आर सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, कि आपको जो प्रॉब्लम हुई है उससे रिलेटेड आपने अपने सीनियर के साथ क्या डिस्कस किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या डिस्कस किया है, सीनियर टीचर्स के साथ क्या डिस्कस किया है, या फिर कोलीग्स के साथ जो है वो क्या डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड जो है वो डिटेल भी बताइए कि इसको लिखना कैसे। प्रोवाइड योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स आर सुपरवाइजर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। ये देखिए बेटा, इसके साथ जो है वो इसकी डिटेल जो है वो नीचे दी गई है। इसमें जो है वो ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। जो है आपने इसको बुलेटिन की शेप में जो है वो बताया, टेक्निक्स यूज फॉर द स्टूडेंट्स वेलबीइंग ऑफ द गिविंग रिस्पेक्ट्स। ये टेक्निक्स जो है वो डिस्कस की गई हैं, जिसमें मॉडल रिस्पेक्ट है, डिस्कस रिस्पेक्ट है, टीच टर्न मेकिंग है, ये वाली चीज़ें जो हैं वो इसके साथ डिस्कस की गई हैं। उसके बाद है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी बुक्स की बात है, आर्टिकल की बात है या फिर वेबसाइट की बात है, कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है इससे रिलेटेड जो है वो प्रीवियसली कौन कौन सी स्टडी हो चुकी हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं, आर्टिकल कौन कौन सा है और उससे रिलेटेड जो है वो वेबसाइट या लिटरेचर जो है वो कौन सा है।
नीचे अगर आप देखें तो ये क्या है, एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू नो व्हाट एंड हाउ हैज बीन ऑलरेडी डन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम आपकी है उससे रिलेटेड जो है वो प्रीवियस चीज़ें जो है वो कौन कौन सी हैं। इसमें जो है वो आप डिफरेंट किस्म के आपके जो है वो रेफरेंसेस होंगे, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि बेटा आपके रेफरेंसेस जो है ना वो लेटेस्ट होने चाहिए। ये देखिए इसमें जैसे आप 2025 है तो इसमें जो रेफरेंसेस हैं वो ओल्ड भी हैं, तो कोशिश करनी है कि 5 ईयर से पुराने रेफरेंसेस जो हैं वो ना हों। आप इसका साइट भी करेंगे, रेफरेंस भी देंगे। ये साइटेशन है, ये जो पैराग्राफ के अंदर दी होती है, और बैक साइड पे जो होते हैं वो आपके रेफरेंसेस होते हैं। इसी तरह ये आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लंबा होता है, इसमें आप चीज़ों को जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने रिलेट करनी होती हैं अपने टॉपिक के साथ। उसके बाद आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, गिव द डेफिनेशंस डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द लिटरेचर। यानी आपने ये बताना है कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ इसमें हमारे जो है वो वेरिएबल्स कौन कौन से। मैंने आपको पहले भी बताया था वेरिएबल या कंस्ट्रक्ट से एक ही बात होती है, लिटिल बिट डिफरेंस होता है, लेकिन इस एक्सटेंट तक या इस लेवल तक जो है वो एक ही कंसिडर किए जाते हैं। प्रीवियस लिटरेचर से आपने उसकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो देनी है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो मेजर वेरिएबल्स हैं वो देखें, रिस्पेक्ट द अदर्स है, एक ये वाला वेरिएबल है इसका। इसी तरह दूसरा वेरिएबल जो है वो वेल बीइंग से रिलेटेड है। आपने देखें जब आपने इसको डिफाइन किया तो ये डेफिनेशन कहाँ से ली है, स्टैनफोर्ड 2014। मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि आपने 5 इयर्स से पुराने जो रेफरेंसेस हैं वो नहीं लेने। ये देखिए ये वुड एट 1999 है, तो अब 2025 इसका मतलब है 26 ईयर्स ओल्ड है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। ये आपका 5 मार्क्स को होगा। अगर हम इसकी बात करें कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या पर्पज ऑफ द स्टडी जो है वो क्या है। ये देखिए पर्पज oblique purpose of the study or objective of the study, what was the critical questions that was tried to answer। यानी कौन कौन से objectives होंगे या question answer होंगे जो आपने डिस्कस करने। नंबर 1, to describe the whether or not to what extent the students activity can improve the skill of the giving respect to the others। नंबर 2 क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली बनाए हैं। अगर रिसर्च क्वेश्चंस होते तो व्हाट का या व्हाई या व्हेन का वर्ड यूज होता। दूसरा क्या है, टू आइडेंटिफाई व्हाट हैपेंस व्हेन different activities are used as a teaching learning process in creating this soft skill among the students। इसी तरह ये ऑब्जेक्टिव 3 है आपका। और उसके साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो पर्पस जो है उसको अलहदा डिस्कस किया गया है, ये भी आपने देख लेना। क्रिटिकल क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस किया गया है, यानी पहले जो है वो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद ये पर्पस ऑफ द स्टडी है, और उसके बाद क्रिटिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका, Who were the participant in your projects। यानी जिन लोगों से आपने डाटा लेना है वो कौन होंगे, टीचर्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, आम पेरेंट्स होंगे या टीचर्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे। जिन्हें पार्टिसिपेंट है जिनसे आप डेटा ले रहे हैं उनका आपने बताना है। अगर आप यहां से देखें तो गिव द डिटेल ऑफ द इंडिविजुअल्स आर द ग्रुप हु वर फोकस्ड इन दिस प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल अर्ली ग्रेडेड स्टूडेंट्स whose handwriting in Urdu was not good are the students of the class 8 who did not have the good communication skill। यानी आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, आपने उनको बताना है कि ये कौन कौन से होंगे। ये देखें स्टूडेंट्स हैं, कोलीग्स हैं या पेरेंट्स हैं, ये तीनों से जो है वो डाटा लिया गया है। ये सबसे पहले ये देखें स्टूडेंट्स को डिस्कस किया गया है, स्टूडेंट्स के बाद पेरेंट्स को डिस्कस किया गया है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 7 और ये 10 मार्क्स का होगा। इसमें क्या, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने कैसे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की जो कोशिश की है। नरेट द यानी आपने नरेशन देनी है, जब आपने पूरा प्रोसेस लिखना है स्टेप बाय स्टेप। प्रोसीजर ऑफ द इंटरवेंशन एंड द डाटा कलेक्शन, डाटा कैसे कलेक्ट किया था, इंटरवेंशन जो है वो आपने कैसे अप्लाई की थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा ये जो आपका प्रोसेस है ये बेसिकली जो है वो एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है। इसमें ये देखिए कौन कौन से प्रोसेस किए थे, गेम्स किए हैं, एवियर्ड्स यूज़ किए हैं, कार्टून यूज़ किए हैं और प्रैक्टिस की है। ये 4 प्रोसेस जो है वो उसने लिखे हैं। इसी तरह इसमें गेम्स को डिस्कस किया, कार्टून्स को डिस्कस किया, प्रैक्टिस को डिस्कस किया,
और उसके साथ साथ जो है वो स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी इसमें शामिल थी। उसके साथ ऑब्जर्वेशन शीट है, उसका भी यूज़ किया गया है, ग्रुप प्रैक्टिस है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट जो अहम बात है वो डाटा कलेक्शन है कि आपने डाटा जो है वो कलेक्ट कैसे किया है वो आपने बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट टाइप द इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। यानी फॉर एग्जांपल हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो है वो डाटा कलेक्ट कैसे किया है, वो प्रोसीजर बताना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, जो जिससे भी आप डाटा ले रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, क्वेश्चनर होता है, वो आपका बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड, आपने किस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया है, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप, और जो इंस्ट्रूमेंट जो था वो डेवलप किसने किया था। अगर तो आपने डेवलप किया तो उसके लिए आप फिर अलग टेस्ट लगाएंगे, अगर जो है वो आपने पहले यूज किया हुआ लिया है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने वो टूल जो है वो बना बनाया लिया है, आपने उसको अडेप्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्वेशन से डाटा लिया है, रेटिंग स्केल से लिया है, इंटरव्यू से लिया अगर क्वालिटेटिव है तो, उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स वर्क से लिया है या पोर्टफोलियो से, इस तरह जो है वो या फिर टेस्ट से, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं जिनसे आप डाटा जो है वो ले सकते हैं। ये देखिए ये ऑब्जर्वेशन शीट है, ये रेटिंग स्केल है, उसके बाद स्टूडेंट वर्क है, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है पोर्टफोलियो यानी ओवरऑल रिकॉर्ड जो होता है वो स्टूडेंट्स का। उसके बाद है क्वेश्चनर्स प्रिपेयर, ये वो वाली बात है जो मैं आपसे बता रहा था कि क्वेश्चनर जो है वो आपने कहाँ से लिया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, प्रोवाइड द इंस्ट्रूमेंट एंड एनालिसिस एज अपेंडिक्सेस। यानी कहने का मतलब ये है कि अब आपने फाइंडिंग देनी है कि आपने जो डाटा लिया था, डाटा करने के बाद आपने उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई किए हैं, तो टेस्ट जब आपने अप्लाई कर दिए हैं तो कौन कौन सी फाइंडिंग जो है वो आपके पास आई हैं और उसके बाद जो है वो कंक्लूजन कौन सी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखें ये आपके रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, ये बिफोर द रिसर्च है और आफ्टर द रिसर्च है। ये आपका रिसर्च फंडिंग से रिलेटेड है और उसके बाद ये देखें ये आपकी कंक्लूजन्स हैं। आपने इसको डिटेल के साथ बनाना है और उसके बाद आपने जो है वो इनकी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट है, जो 5 मार्क्स की है। व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च कंडक्टेड, मेन ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस एंड द फाइंडिंग्स। यानी ओवरऑल आपने जितना भी काम कर लिया है ना इस रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपने उसको ब्रीफली जो है वो लिखना है। अगर हम थीसिस की बात करें तो चैप्टर 5 का जो है वो पहला पार्ट होता है जिसमें समरी ऑफ द थीसिस होती है, यानी ये समरी का पार्ट होता है जिसमें आपने ओवरऑल तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो होते हैं वो लिखने होते हैं और आपने इसको डिटेल के साथ जो है वो बनाना है। ये ओवरऑल समरी होती है जिसको आपने लिखना होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्न, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है आपकी, ये 10 मार्क्स की होगी कि आपने जो प्रोजेक्ट जो है वो पूरा एक किया है या आप एक पूरे प्रोसेस में से गुजरे हैं, तो इस प्रोसेस में से गुजरने के बाद जो है वो आपने फील क्या किया है, आपकी क्या फीलिंग है बिफोर दिस प्रोजेक्ट एंड आफ्टर दिस प्रोजेक्ट। आप एक पूरे प्रोसेस में से गुजरे, एक रिसर्च प्रोजेक्ट आपने किया, तो आप में डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या है, पहले आप क्या फील कर रहे थे और बाद में क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर। ये बात है कि आप जो है एज अ टीचर काम कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट ने आप में कौन सी प्रोफेशनल स्किल जो है वो ऐड की हैं। व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज अ टीचर। आपने एज अ टीचर जो है कौन सी स्किल्स जो है वो गेन की हैं, या इस प्रोजेक्ट ने आप में कौन सी स्किल का एडिशन किया है। ये आपका क्वेश्चन जो है ये होगा 5 मार्क्स का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। ये डिटेल आपको जो है वो नजर आ रही होगी। इसी तरह अगर आप जाएं तो क्वेश्चन नंबर आपका है 13, लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो द एपीए मैनुअल 6 एडिशन, एग्जांपल्स
of the format are available on the websites। अब ये देखें, उन्होंने कहा है कि APA 7 आजकल जो है वो चल रहा है, यहाँ पर APA 6 का है, ये 5 मार्क्स का होगा कि आपने जो जो रेफरेंसेस ऊपर दिए गए हैं या साइट ऊपर की हुई हैं चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जिसको अंडरलाइन करके बताया था कि ये काफ़ी पुरानी है, तो आप इनको देखें कि 5 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, आपने उनको 1 बाई 1 जो है वो नीचे यहाँ पर रेफरेंसेस उनके देने। ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है। सबसे अहम बात यह है कि ये APA 7 जो है मैनुअल, उसके मुताबिक जो है वो आपने रेफरेंसेस जो है वो देने हैं। ये 4 है और ये 5 है, इसी तरह जो है वो डिफरेंट रेफरेंसेस जो है वो चलते रहेंगे। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। ये इंतहाई एक टिपिकल और इंतहाई एक टफ कंसिडर किया जाने वाला प्रोजेक्ट था, जिसके लिए स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट मैसेज जो है वो करते रहते हैं, तो उस हवाले से मैंने आपको डिटेल के साथ बताया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।